नमः शिवाय। कैसे हैं आप सभी लोग? आप लोगों का मैं अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। शरद पूर्णिमा का व्रत कब रखा जाएगा, खीर कब बनाई जाएगी और क्या इस पूर्णिमा का महत्व होता है, मैं इस बारे में बात करूंगी। शरद पूर्णिमा जो होती है अश्विन माह के पूर्णिमासी को मनाई जाती है। इस पूर्णिमा का हिंदू धर्म में बहुत ही ज़्यादा महत्व है, क्योंकि इस दिन जो चंद्रमा होता है वो अपनी 16 कलाओं से युक्त होता है, पृथ्वी के सबसे निकट होता है और इसीलिए बड़ा होता है। और कुछ जो है अमृत की जो बूंदें होती हैं तो इस दिन चंद्रमा से निकलती हैं अमृत की बूंदें। इस रात का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। आयुर्वेद में भी इस रात का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। तो जो वैद्य जो होते हैं वो भी इस रात का इंतज़ार करते हैं, अपनी जो दवाइयाँ जो होती हैं वो इस रात में रखते हैं कि उसमें अमृत की वर्षा होगी। तो इस रात को श्री कृष्ण ने महारास रचाया था। इस रात को महारास रचाने के कारण भी इस रात का बहुत ज़्यादा, इस पूर्णिमासी का बहुत ज़्यादा महत्व है। और इस पूर्णिमासी को कहते हैं कि माता लक्ष्मी का भी जन्म हुआ था, तो इसीलिए इसी रात को, शरद पूर्णिमा की रात को माता लक्ष्मी रात को सबके घरों में जाती हैं और ये देखती हैं कि कौन जग रहा है कौन नहीं जग रहा है। इसीलिए इसको कोजागरी भी कहते हैं कि कौन जग रहा है। तो लक्ष्मी की कामना जिस व्यक्ति को करनी है वो इस रात में जग कर माता महालक्ष्मी के निमित्त 16 दिए जलाए, श्री सूक्त का 16 बार पाठ करें, अवश्य ही माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी। वैसे हिंदू धर्म की बात अगर जो है तो इसमें पूजा पाठ ध्यान की बात सबसे ज़्यादा होती है। और मैं किसी भी अंधविश्वास के खिलाफ मैं हमेशा रहती हूँ। मेरा मानना ये है, अगर जो आप सही दिशा में सही कर्म करेंगे तो आपको लक्ष्मी जी की कृपा अवश्य प्राप्त होगी। अगर जो आप ऐसा सोचते हैं कि केवल पूजा करने से लक्ष्मी मिल जाएंगी तो मैं इस बात का पूर्ण रूप से खंडन करती हूँ। भले आप मेरा चैनल ना देखें, कोई बात नहीं, मत देखिए, लेकिन अगर जो आप कर्म करेंगे, सही दिशा में कर्म करेंगे, सच्ची भावना से कर्म करेंगे और फिर महालक्ष्मी की आप आराधना करेंगे तो लक्ष्मी नहीं महालक्ष्मी की आपके ऊपर कृपा होगी। तो करके अवश्य देखिएगा, कर्म भी करिए, लक्ष्मी की आराधना भी करिए। जिनके पास लक्ष्मी की कमी है, लक्ष्मी की कृपा नहीं है जिनके ऊपर, वो इस रात को लक्ष्मी जी की आराधना कर सकते हैं। और 6 अक्टूबर को है पूर्णिमा कि 7 अक्टूबर को है, तो ये बता रही हूँ मैं। 6 अक्टूबर को सोमवार को 12:23 पर दोपहर में लग रही है, समापन हो रहा है। 7 अक्टूबर दिन मंगलवार 9:16 पर सुबह समाप्त हो जाएगी। इसीलिए तो जो पूर्णिमा का जो व्रत है वो 6 अक्टूबर सोमवार को रखा जाएगा। इसी दिन खीर बनाई जाएगी। रात में खीर बनाकर आप उस खीर को चंद्रमा की रोशनी में रखेंगे और उसको किसी जाली से ढक देंगे। कोशिश करिएगा कि उस खीर में आप केसर भी डालें, क्योंकि केसर युक्त खीर माता महालक्ष्मी को बेहद पसंद है। और अपने मन के अनुसार आप उसमें इलायची पाउडर वगैरह भी डाल सकते हैं। और रात भर उस खीर को वहीं पर आप रखा रहने देंगे। सुबह उठाकर पहले भगवान जी को भोग लगाएंगे और सबसे पहले आपको उस खीर का ही सेवन करना। इस खीर का सेवन करने से स्वास्थ्य से जो आने वाला जो समय होता है शरद ऋतु का, मतलब इस खीर में ऐसे औषधि तत्व आ जाते हैं, तो इसका सेवन करने से हमको वो ताकत, वो ऊर्जा प्राप्त होती है। तो इस खीर का सेवन हमको अवश्य करना चाहिए। माता लक्ष्मी की आराधना इस रात में हमको अवश्य करनी चाहिए। सत्यनारायण की कथा हमको दोपहर में अवश्य सुननी चाहिए। जब पूर्णिमासी तिथि हो दोपहर में या शाम को भी आप सुन सकते हैं सत्यनारायण की कथा। इस तिथि को सुनने से माता महालक्ष्मी, श्री विष्णु का आशीर्वाद हमको अवश्य
प्राप्त होता है। तो ये छोटे छोटे से उपाय हैं जिनको कर कर हम अपना जीवन सुखमय बना सकते हैं। और आप कोशिश करिए, सत्यनारायण की कथा अवश्य सुनिए, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए कमलगट्टे से हवन भी करिए, ठीक है। और श्री सूक्त का पाठ आप लक्ष्मी प्राप्ति के लिए अवश्य करिए। आज की रात में समय बता रही हूँ पूजा का, 11:45 से लेकर 12:30 बजे तक श्री सूक्त का पाठ अवश्य करिए, करके देखिए। जितना आप कर सकते हो करिए। संकल्प में ये बोल दीजिए, लेकिन 1-2 पाठ से काम नहीं चलेगा। आप संकल्प में बोल दीजिए जितना मैं कर पाऊँगा मैं उतना करूँगा, ठीक है। और अगर बहुत बहुत ज़्यादा दिक्कत है तो आप लोग ऐसा भी कर सकते हो, श्री सूक्त का पाठ विंध्याचल धाम में जाकर खुद करिए। आपने अगर जो 108 वहाँ पाठ कर लिया तो 1000 पाठ के बराबर होता है। उसका फल भी हमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो ये सब छोटे छोटे उपाय हैं, लेकिन कर्म तो हमें सही दिशा में करना ही पड़ेगा। जब आप कर्म करोगे तभी लक्ष्मी की कृपा, लक्ष्मी की प्राप्ति हमको होगी। उम्मीद करती हूँ कि अगर जो आपको मेरे द्वारा कही गई कोई एक भी बात अच्छी लगे तो चैनल से जुड़े रहिएगा। और सभी फ्रेंड्स को मेरा नमः शिवाय। मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। सभी को राधे राधे।